अपने आप को कहते हैं सेकुलरिज्म इन फैक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उसका एक बहुत ही बेसिक पिलर है। उस पर वो बिलीव नहीं करते, वो रिलीजन को बीच में लाते हैं। और सेकुलरिस्ट जो भारत के ख़ास तौर पर हैं, उनका ये कहना है कि रिलीजियस कार्ड्स हम प्ले करेंगे, कम्युनल कार्ड्स प्ले करेंगे। लेकिन मैं सीधा आता हूँ लव जिहाद के इशू पर। लव जिहाद का इशू है क्या? इसमें तो कोई शायद किसी को इनकार नहीं कि हम इंसानों के समाज में इंसानों को एक दूसरे से लव होना नेचुरल बात है, और उसमें ऑपोजिट धर्मों के लोग भी लव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें कन्वर्जन का एजेंडा हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ने हर सूरत कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन का ये जो एजेंडा है, ये इनफैक्ट ज़्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही देखने को मिलता है। चूँकि हिंदूज़ को तो कन्वर्ट करना नहीं होता, उनका तो कन्वर्जन कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की फोर्स्ड मैरिजेस भी इशू नहीं है। मगर मुसलमानों का ये एजेंडा होता है कि हमने कन्वर्ट करना है अपने दूसरे नॉन मुस्लिम पार्टनर को। ये है इशू। तो एक इशू ये होता है, मुझे यहाँ टोरंटो में किसी ने कहा कि देखो मेरे बेटे ने शादी की एक हिंदू लड़की के साथ, और वो हिंदू लड़की उससे इतना प्यार करती थी कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा क्या उस लड़की से प्यार नहीं करता था कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाता? कन्वर्ट तो खैर फॉर्मली उस तरह नहीं हो सकते, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आप हिंदू वैल्यूज़ को अपने अंदर समो तो सकते हैं। और आप उस लड़की को कह सकते थे, जो टोरंटो का इंसिडेंट है, कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं अपना धर्म छोड़ने की, मैं आपकी हिंदू वैल्यूज़ को एम्ब्रेस करूँगा, चूँकि मेरे बाप दादा की वैल्यूज़ भी वही हैं। वो अगर ना माने तो अलग बात है। तो ये जो लव जिहाद का इशू है, ये इनफैक्ट वन वे ट्रैफिक है कि तुमने मेरी बात तो माननी है, मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। ये जो इशू है भारत में एक लंबे अरसे से, बल्कि मैं ये कहूँगा सदियों से चला आ रहा है। और जब से ये मीडिया और फिर सोशल मीडिया एक्टिव हुए हैं फॉर द पास्ट 30-40 ईयर्स, सोशल मीडिया की कहानी हार्डली 15-20 ईयर्स की है। तो ये चीज़ें अब सरफेस पे आने लगी, खुल के लोग बोलने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा। जब लोग खुल के बोलने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर एक्सट्रीम लेफ्ट के और मॉडर्न इस्लामिस्ट ये मिल गए इस अवेयरनेस के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये बातचीत करना शुरू कर दी कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है, ये हिंदुत्व को आगे लेकर चलेंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हो गया कि जो भारत में या भारतीय कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब अवेयर हो रही हैं, उन पर हिंदुत्व का लेबल लगता चला जा रहा है। और हिंदुत्व का लेबल लगाने वाले ये भी नहीं सोचते कि हिंदुत्व को जिस तरह वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ पेश कर रहे हैं, हिंदुत्व नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। हिंदुत्व धर्म का हिस्सा है। अब अगर हिंदुत्व एक अवेयरनेस की सूरत में सामने आ रहा है और हिंदू बहन भाइयों को ये एहसास हो रहा है कि वो अब टारगेट नहीं बनेंगे, वो टारगेट ना बनने के लिए अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व का लेबल दिया जा रहा है। यानी अपने राइट्स के लिए आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अपने राइट के लिए खड़े होंगे तो फिर आप एक्सट्रीमिस्ट होंगे। आपको दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलना है। यही भारत का वतीरा रहा है, सिर्फ 72-73 साल से नहीं।
बहुत लंबे अरसे से। मगर इंडिपेंडेंस जब से भारत की बरतानिया की सरकार से 73 साल पहले हुई, तब से ये इशू बढ़ता चला जा रहा है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहाओं में ये बात तय कर ली गई कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो विक्टिम रहेगी, उसको ही सब कुछ अकोमोडेट करना है, दूसरों को कुछ भी अकोमोडेट नहीं करना, दूसरों को चेंज नहीं होना, चेंज हिंदू कम्युनिटी को ही होना है, यानी उनको ही अपनी वैल्यूज़ को गिव अप करना है। ये रहा है इशू अब तक और इस पर ये सारे का सारा लव जिहाद का नैरेटिव है। यानी अवेयरनेस वाले जो अब बहन भाई हैं वो बात कर रहे हैं कि हम लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को नहीं चलने देंगे, और दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि ये पहले तो इस तरह की बात नहीं करते थे, अब कर रहे हैं तो ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, हत्ता कि उनको हिंदू टेररिस्ट भी कह दिया जाता है। आज के सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं इस बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, और इसके साथ साथ सेंसिटिव इशू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मैं कहूँगा इशू है यूएस इलेक्शंस का। जिन्होंने हमारा यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब की काफ़ी बढ़ चुकी है, मगर कुछ अरसे से न्यू सब्सक्राइबर्स कम आ रहे हैं। मैं अपने उन दोस्तों से जो हमारे लंबे अरसे से सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ हमारी सब्सक्रिप्शन का मैसेज अपने साथियों तक, ईमेल्स तक पहुंचाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलें। ये जो नैरेटिव का परिवार है हमारा ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप हमारे साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में खड़े हों। आपकी सपोर्ट्स, आपकी कंट्रीब्यूशंस, आपकी सुपर चैट हमारे साथ ज़्यादा जुड़े। बातचीत हम कर रहे हैं सुपर चैट में आज के इस शो में।